वेद प्रचार सप्ताह हिमांशु पाल के आवास में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कानपुर शहर में वेद प्रचार सप्ताह कार्यक्रम दोनों पारियों में चल रहा है, जिसके अंतर्गत आज मार्बल मार्केट में महामंत्री हिमांशु पाल के आवास पर वेद प्रचार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में कुरुक्षेत्र से पधारे वैदेही योगीराज स्वामी जी रहे और कानपुर के विदुषी महिला के रूप में जाने वाली डॉक्टर आशारानी राय जी ने प्रभु राम और कृष्णा के आचरण को लोगों में उतरने की प्रेरणा दी। प्यारेलाल आर्य जी यज्ञ ब्रह्मा के रूप में उपस्थित रहे। वैदेही योगीराज जी ने 6 चीजों पर लोगों से सचेत होने के लिए कहा। सर्वप्रथम उषा काल में उठने के लिए बताया कि जो लोग प्रातः उषा काल में उठते हैं, उनके जीवन में निश्चित रूप से एक अलग आभा रहती है। सभी व्यक्तियों को वेद के बारे में जरूर जानना चाहिए, क्योंकि वेद ही एक ऐसा है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को सरल और धन्य बना सकते हैं। वर्तमान, भूत और भविष्य में वेद ही सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने की कला सिखाता है। हमें अपने पुरुषार्थ का पैसा ही अपने जीवन में, अपने परिवार में लगाना चाहिए। बार बार खाने पीने से प्रत्येक व्यक्ति को बचाना चाहिए। एक निश्चित समय पर ही खान पान करना चाहिए और भगवान श्री कृष्णा के बताए आचरण को हम सबको पालन करना चाहिए। वैदेही योगीराज जी ने कहा कि अगर हमें अपने पुत्र को आगे बढ़ाना है तो अल्प समय के लिए माता की मोह माया से उसको हटा करके पिता के निर्देशों पर चलना होगा, तो निश्चित रूप से पुत्र योग्य होगा। माता के विषय में बताया, माता निश्चित रूप से पुत्र को बहुत योग्य बनना चाहती है, लेकिन उनके स्नेह और प्यार के कारण पुत्र थोड़ा बिगड़ल जरूर हो जाते हैं। इसलिए माता को कुछ समय के लिए अपने पुत्र से दूर रहना चाहिए, जिससे कि उसका जीवन सुख में बनाने में उसे मेहनत करनी आ जाए और वह पुत्र एक योग्य व्यक्ति बन जाए। हम सभी अपने वेद और शास्त्रों को जाने, अपने जीवन को सुंदर और सुख में बनाएं। कार्यक्रम का संचालन सत्येंद्र बाबू ने किया। कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों का स्वागत संयोजक हिमांशु पाल ने किया और आभार आए हुए व्यक्तियों का अंजू पाल ने किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से मौजूद रहे राजेंद्र राय, अक्षय, हर्ष सक्सेना, रामजी अग्रवाल, अंजू पाल, आदित्य पाल, प्रभा पाल, हेमलता पाल, विजय गुप्ता, हर्षित पाल, संजय सचान, विटोल मिश्रा, रश्मि अग्रवाल, विनोद गुप्ता, ओम प्रकाश यादव, खुश गुप्ता आदि बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम में उपस्थित रहे। हिमांशु पाल है, मैं कानपुर आर्य उप प्रतिनिधि सभा का मंत्री हूं और वेद प्रचार सप्ताह पूरे शहर में मनाया जा रहा है। आर्य समाज के द्वारा ऋषि दयानंद सरस्वती जी द्वारा चलाई गई अलख को कानपुर आज भी जीवित रखे हुए है। भगवान राम और कृष्ण को हम सब याद करके इस वेद प्रचार सप्ताह को आगे चला रहे हैं। आज द्वितीय सत्र में हमारे आवास पर वैदेही योगी स्वामी जी पधारे थे। उन्होंने बताया कि उषा काल में उठे हुए लोग किस प्रकार से जीवित रहते हैं। जीवित सभी प्राणी रहते हैं, सभी मनुष्य जीवित रहते हैं, लेकिन जो उषा काल में आते हैं उनके आभा मंडल अलग ही दिखाई देती है। इसलिए हम सबको प्रातः 3 से 4 बजे के बीच उठ जाना चाहिए, जिससे कि निश्चित रूप से हमारे चेहरे पर एक अलग आभा दिखाई देती है। पिछले कई वर्षों से ये कार्यक्रम करा रहे हैं यहाँ पे। पिछले 5 वर्षों से हम लोग यहाँ पर कार्यक्रम करा रहे हैं। पूरे शहर में 2 पालियों में ये कार्यक्रम होता है, 7 दिवसीय, और द्वितीय सत्र में हमारे यहाँ हर वर्ष रखा जाता है। समाज के लिए क्या संदेश दे रहे हैं? समाज के लिए संदेश देना चाहता हूँ कि भगवान राम, भगवान कृष्ण के आदर्शों को अगर हम पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा उद्धार होगा। यही हम समाज को संदेश देना चाहते हैं कि भगवान राम और कृष्ण के बताए रास्तों पर हम सबको चलना चाहिए। अंजू हिमांशु पाल, मनोरमा मार्बल किदवई नगर मार्बल मार्केट एसोसिएशन में आज हमारे निवास स्थान पर कुरुक्षेत्र से पधारे वैदेही योगी जी आकर उन्होंने हमारे घर को आशीर्वादित किया है और हमेशा की तरह इस बार भी उन्होंने जो वेद प्रचार प्रसार का सप्ताह चलता है उसके द्वितीय चरण में आकर हमारे घर को पुण्यवान किया है और उनका आशीर्वाद सभी ने पाया है। और ये प्रोग्राम हमारे यहाँ प्रभु कृपा से हर वर्ष होता है। आज महर्षि जो आए थे योगी, उन्होंने ये बताया कि हमें अपने वेदों को आज जागृत करने की ज़रूरत है। हर जो नया युवा है उसको वेदों के से कोई लेना देना नहीं है, और जो हमारे पुराने लोग भी हैं वो मॉडर्नाइजेशन में इतने ज़्यादा लिप्त हो गए हैं कि वो वेदों को भूलकर अपना आचार विचार व्यवहार सब उन्होंने बदल दिया है। तो उसी कड़ी में उन्होंने बताया कि
और उसमें उन्होंने 6 बातें बताई हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि सूर्य उगने के पहले हमें उषा काल में उठना चाहिए, और जहाँ तक एज अ बायोलॉजिकल हमारी जो बॉडी की फिजियोलॉजी है उसके अकॉर्डिंगली भी अगर हम मॉर्निंग वॉक करते हैं या सुबह उठते हैं या मेडिटेशन करते हैं तो तमाम तरह के हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन और तमाम तरह के ऐसे हार्मोन जो हैप्पीनेस के होते हैं, रिलीज होते हैं, जिससे हमारा परिवार खुश होता है, हम खुश होते हैं। तो उन्होंने यही बताया कि हर परिवार खुश होना चाहिए, खुशहाली होनी चाहिए। खुशहाली आएगी कहाँ से? सुबह उठिए, अपनी दिनचर्या को सही करिए, अपने खान-पान को सही करिए, अपने आचार-विचार को सही करिए, और हर घर में वैदिक मंत्रों का उच्चारण हो, जिससे हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंज होता है और मेंटल चेंज होता है। तो ये जब हमारे अंदर एनर्जी आएगी, तो यही एनर्जी हम सबको बाँटेंगे। तो वेद हमारा यही कहता है, वेद में ये नहीं कहा गया कि पूजा करिए, पाठ करिए, उन सबको कैसे करें? सिंक्रोनाइज़ हमारी माइंड, थॉट, बॉडी अलाइन होनी चाहिए। तो प्रभु कृपा से आज युवा बड़ा सचेत हो गया है, जो वेद मंत्रों को सुनने भी आ रहा है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। प्रोफेसर डॉक्टर आशा रानी राय, पूर्व प्राचार्य कानपुर विद्या मंदिर महिला पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज की हूँ और प्रधान जिला आर्य प्रतिनिधि सभा कानपुर नगर की हूँ। हमारा यह प्रतिवर्ष कार्यक्रम होता है जो वेद प्रचार कार्यक्रम के रूप में है। विगत 20 अगस्त से लेकर के 26 अगस्त तक का ये कार्यक्रम है, जो प्रातः आर्य समाज हरजेंद्र नगर में प्रतिदिन होता है, सुबह के सत्र में, और सायकाल के सत्र में हमारा परिवारों में होता है। आज यहाँ कहाँ पे किया गया है? आज यह कार्यक्रम आयुष्मान हिमांशु पाल के निवास पर जो है ये कार्यक्रम किया गया, और इसमें कुरुक्षेत्र से पधारे स्वामी विदेह योगी जी ने जीवन कैसे जीना है और वेदानुकूल जीवन हम कैसे जी सकते हैं, अथर्ववेद के एक मंत्र से व्याख्या करते हुए जीवनोपयोगी और परिवार के लिए उपयोगी 6 बातों को उन्होंने बहुत विस्तार से बताया है, और उन बातों को अपना करके प्रत्येक परिवार अपने जीवन में लाभान्वित हो सकता है। और वेद की जो बातें हैं, वेद का जो ज्ञान है, वेद के जो विचार हैं, वो सार्वदेशिक हैं, सार्वभौमिक हैं और सार्वकालिक हैं। और समाज के क्या संदेश दे रही हैं आप लोग? समाज के लिए यही संदेश है कि हम अपने जीवन में बच्चों के अंदर, अपने परिवार में और अपने संतति संतानों के अंदर संस्कार दें, और जो हमारे जीवन में जो प्रतीक थे वो प्रतीक अब हमारे मध्य में नहीं रहे, परिवार उस पर ध्यान नहीं देता। तो वो प्रतीक है, एक तो सिर पर चोटी, दूसरा जो है ना गले में यज्ञोपवीत, और तीसरा कमर में मेखला। ये यदि 3 चीजों का संरक्षण और सुरक्षा परिवार के माता पिता अपने बच्चों को देते हैं, तो निश्चित रूप से वो उनके अंदर जो है वो एक सात्विक व्यक्तित्व के रूप में, और एक मतलब ब्रह्मचर्य पर उनका एक तो पूरा नियंत्रण रहेगा, समाज और राष्ट्र के लिए वो प्रेरणा स्रोत होंगे। तो इसलिए जरूरी है कि हम अपने परिवार को और अपनी संतानों को श्रेष्ठ बनाएं, संस्कारवान बनाएं। तो विशेष कार्यक्रम है वो है योगी राज श्री कृष्ण के व्यक्तित्व और उनके जीवन से संबंधित जो घटनाएं हैं। वेद सृष्टि के प्रारंभ में हुए, वेदों में इतिहास नहीं है, और राम और कृष्ण जो है वो अपने समय के महापुरुष रहे, और उन्होंने समाज को, राष्ट्र को, पूरे भूगोल को दिशा दी। वेदों में राम के बारे में या रामायण के चरित्र के बारे में नहीं है,
क्योंकि वेदों में इतिहास नहीं है। राम त्रेता युग के थे, द्वापर युग के कृष्ण है, तो कृष्ण के बारे में भी वेदों में नहीं है। तो राम और कृष्ण महापुरुष थे, उनके जीवन से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए।